नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नौजवान इस्लाम से दूर हो रहे हैं? क्या वाकई 3 करोड़ पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं? ये सवाल सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा धमाका है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपके सामने ऐसे हकाइक रखेंगे जो शायद आप जिंदगी में पहली बार जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नौजवान की कहानी जो हमारे मुआशरे का अक्स है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनना और समझना बहैसियत मुसलमान हम सब पर फर्ज है। ये कहानी मोहम्मद अली की है। अली 25 साल वो लड़का जिस पर पूरा मोहल्ला रश्क करता था। फजर की अजान के वक्त सबसे पहले मस्जिद पहुंचता, पहली सफ में खड़ा होता। रमजान में तरावीह, कुरान की तिलावत और सदका खैरात हर काम में आगे। लोग इसे देखकर दुआई देते कि काश हमारा बेटा भी ऐसा हो। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन अली हस्ब आदत यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, कभी मज़ाहिया क्लिप्स, कभी मोटिवेशनल लेक्चर्स। लेकिन अचानक इसके सामने एक वीडियो आई जिसका उन्वान था, मैं मुसलमान था मगर अब नहीं। नाज़रीन, इस वीडियो में एक शख्स न सिर्फ खुदा की जात का इनकार कर रहा था बल्कि कभी मजहबी दलाइल का मजाक उड़ाता, कभी तारीख को मसख करता। अली ये सब कुछ पहली बार सुन रहा था। वो चौंक गया, परेशान हुआ और फिर इसने सर्च बार में लिख दिया एज इस्लाम ट्रू। अब इसके सामने हजारों वीडियोस खुल गए, कुछ मुसलमान उल्मा के बयानात, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियोस उन लोगों के थे जो इस्लाम से इनकार कर चुके थे। अली ने इनमें से कई को मुसलसल देखना शुरू किया। 2 महीने गुजरे, अली की मस्जिद में हाजिरी कम होने लगी। फजर की अजान पर इसकी आंख न खुलती, तरावीह और कुरान की तिलावत कम हुई। और फिर वो दिन आया जब अली ने सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख दिया, मैं अब इस्लाम को सच्चा मजहब नहीं समझता। नाज़रीन, इसका पोस्ट महज अल्फाज न थे बल्कि एक धमाका था जिसे मोहल्ले, दोस्तों और रिश्तेदारों सबने पढ़ लिया। रिवायत पसंद उल्मा के मुताबिक ऐसा शख्स मुर्तद है और इसे चंद दिनों की मोहलत दी जाएगी ताकि तौबा कर ले, वरना सजा सिर्फ मौत है। लेकिन सवाल ये है कि अली की कहानी क्यों अहम है? क्योंकि ये सिर्फ एक अली की नहीं, ये आज के दौर में हजारों नौजवानों की कहानी है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, गुमराहकुन वीडियोस और बेशुमार सवालात ने इन्हें शुकूक शुबहात में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में नौजवान इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस्लाम की असल तालीमात तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन नहीं पढ़ाया जाता बल्कि वो ज़ाहिरी रस्मों रिवाज, बिदात और शिरकिया अमाल को ही दीन समझ बैठते हैं। मिसाल के तौर पर एक हिंदू मंदिर में जाकर बुतों के आगे झुकता है, इनसे हाजत मांगता है। दूसरी तरफ एक मुसलमान कब्र पर जाकर हाथ उठाता है, पीर को मुश्किल कुशा मानता है और एक फौत शुद्धा इंसान को अल्लाह की ताकत के बराबर समझता है। अब आप सोचिए, एक तालीम याफ्ता नौजवान ये सवाल क्यों न करे कि इसमें और हिंदुइज्म की पूजा पाठ में फर्क क्या है? जब असल तौहीद का पैगाम दब जाए और जगह ले ले बाबों, मज़ारों और कब्रों से मांगने का अकीदा, तो नौजवान क्यों ना सोचे कि शायद इस्लाम भी बाकी मज़ाहिब की तरह सिर्फ कहानियों पर कायम है। यही वो लम्हा है जब वो असल इस्लाम से दूर होकर इल्हाद के रास्ते पर चल निकलता है। इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन अफसोस के हमारे माशरे में शिरकिया अकायद की बरमार है। ये बिदात, ये कब्र परस्ती और ये आंधी अकीदत हमारे नौजवानों की ईमान को खा रही है। और जब कोई सवाल करता है तो बजाय इल्म और दलील के इसे डराकर चुप कराया जाता है। नतीजा, वो नौजवान इस्लाम से बदजन होकर इर्तिदाद की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आते हैं असल सवाल पर, क्या वाकई पाकिस्तान में 2 से 3 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं? पाकिस्तान में इस हवाले से कोई सरकारी या शफाफ सर्वे मौजूद नहीं, लेकिन अगर हम आलमी सर्वेज, ईरान के अदाद शुमार और गैर रस्मी तज्जियों को देखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस्लाम से दूर हो चुके हैं या फिर मजहबी शुकूक में मुब्तला है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 करोड़ अफराद ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने दीनी इस्लाम से अमली तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इसके अलावा लाखों अफराद ऐसे हैं जो इस्लाम की सच्चाई पर सवाल तो करते हैं लेकिन खुले आम इनकार नहीं करते। ज्यादातर नौजवान, खास तौर पर 18 से 35 साल के तालीम याफ्ता और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद इस लहर का शिकार हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग अपना मौकिफ जाहिर नहीं करते। वो चुप कर दीन से दूर हो जाते हैं क्योंकि इन्हें माशरती दबाव, खानदानी खौफ और कानूनी नताइज का खतरा होता है। अगर कभी ये 3 करोड़
لوگ کھل کر اعلان کر دے کہ وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو پاکستان میں ایک نئی بڑی اور خوفناک اقلیت سامنے آ جائے گی۔ اس کے نتائج صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور معاشرتی انتشار تک جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ روایتی علماء کا موقف سخت ہے، ان کے مطابق ارتداد کی سزا موت ہے تاکہ معاشرے میں انتشار نہ پھیلے، لیکن دوسری طرف کچھ علماء اور دانشور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا واقعی کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان رکھا جا سکتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کے علاوہ سزا اور جزا کا اختیار صرف عدالت کو ہے، کسی عام انسان کو ہرگز نہیں۔ جب لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں تلوار کے ساتھ دلیل اور علم چاہیے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو توحید کی اصل حقیقت، قرآن کی تعلیم اور اسلام کی حسن سے روشناس کروانا ہوگا۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں نہ صرف 3 کروڑ بلکہ شاید پورا معاشرہ اپنی پہچان کھو بیٹھے۔